Good morning, everybody. Today I am going to explain a chapter number 6 of the science. I am going to explain a complete exercise. Okay, now see, everybody, there is a question number 1. It is the chapter that is the combustion and the flame. List conditions under which combustion can takes place. आपको यहाँ पे ऐसी ऐसी कंडीशंस को एक्सप्लेन करना है जिसमें कंबशन का होना ज़रूरी होता है. तो देयर इज़ अ फॉलोइंग कंडीशंस. कुछ कंडीशंस होती हैं कि इसमें फ्यूल इज़ रिक्वायर्ड, यानी फ्यूल का होना ज़रूरी है. ऑक्सीजन और एयर इज़ कंपलसरी, ऑक्सीजन या एयर का होना ज़रूरी है. नेक्स्ट, इग्निशन टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड. इग्निशन टेम्परेचर का होना ज़रूरी है. इग्निशन टेम्परेचर आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा. द लोवेस्ट टेम्परेचर on which a fuel is catches the fire easily. Okay, now next question number 2, it is the fill in the blanks. See, the A is a burning of wood and coal causes pollution. तो इस जगह पे क्या होगा? causes pollution. Okay, next B is the a liquid fuel used in home is LPG, that is the liquefied petroleum gas. Okay, C is the fuel must be heated to its ignition temperature. Next, D is the fire produced by oil cannot be controlled by water. तो अगर जो है तेल के द्वारा कोई आग पकड़ेगी तो उसे पानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता. Okay, that was the question number 2. Now see the question number 3. It is explain how the use of CNG in automobile has reduced pollution in our city. तो बेसिकली इसको मैंने आपको लाइव क्लास में पढ़ाया था. CNG is a cleaner fuel which produces a low amount of the harmful gases. तो CNG क्या होता है? क्लीनर फ्यूल होता है जो कि कम मात्रा में हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस करता है, जिससे आपके शहर में पोल्यूशन कम होगा. तो इसमें आंसर होगा CNG प्रोड्यूसेस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओके, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. CNG इज़ अ क्लीनर फ्यूल. तो ये आपका बेसिकली आंसर हो जाएगा. ओके, दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट, सी द क्वेश्चन नंबर 4. दैट इज़ अ कंपेयर LPG एंड वुड एज अ फ्यूल. आपको वुड और LPG को कंपेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. देयर इज़ अ 4 पॉइंट्स. 4 पॉइंट्स पे आपको यहाँ पर कंपेयर करना है. फर्स्ट इज़ द एनर्जी. LPG ज़्यादा एनर्जी देगा कि वुड ज़्यादा एनर्जी देगा? इसमें देखिए, LPG produces more energy whereas wood produces less energy. Okay, next point is the pollution. LPG produces less pollution whereas more pollution created by wood. Next is the residue. Residue means कि फ्यूल के जलने के बाद जो सब्सटेंस रह जाते हैं उसे हम रेसिड्यू कहते हैं. जैसे कि लकड़ी जलाने पर ऐश रह जाती है, तो यहाँ पर क्या है? LPG लीव नो रेसिड्यू, यानी LPG जलने पर कोई रेसिड्यू नहीं रहता है, जबकि वुड को जलाने पर लीव ऐश एज अ रेसिड्यू. यही चीज़ अभी मैंने आपको बताया है. स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट. LPG इज़ ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट वेयर एज वुड नीड मोर स्पेस टू स्टोर. ओके, दैट वाज द कंपैरिजन बिटवीन द LPG एंड अ वुड. नेक्स्ट, सी द क्वेश्चन नंबर 5. गिव रीज़न. आपको रीज़न देना है. ए, वाटर इज़ नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लग जाती है तो वाटर का उपयोग नहीं किया जाता है उस आग को कंट्रोल करने में. वाई? बिकॉज वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड द इलेक्ट्रिसिटी. सी द आंसर. Water is not used to control fires involving electrical equipment because it may conduct electricity and harm those trying to douse the fire. तो आग को बुझाने में जो लोग लगे हुए हैं उनको हार्म हो सकता है. ठीक. नेक्स्ट, LPG is a better domestic fuel than the wood. LPG
वुड की अपेक्षा वो ज़्यादा अच्छा डोमेस्टिक फ्यूल होता है। ये आप कैसे बताएंगे? अभी ऊपर कंपैरिजन भी किया है। LPG इज़ गुड फ्यूल एज कम्पेयर टू वुड एज इट readily available and it is cheap. It burn easily in air at moderate rate and it produces a large amount of heat. It does not leave behind any undesirable substance, यानी कि कोई भी रेसिड्यू इसमें जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, paper by itself catches fire easily, whereas a piece of paper wrapped around an aluminum pipe does not. कह रहे हैं कि अगर एक कागज़ के टुकड़े को जला दिया जाए तो बहुत ईजिली जल जाता है, जबकि उसी कागज़ के टुकड़े को किसी एल्युमिनियम की पाइप पर अगर रैप्ड कर दिया जाए, लपेट दिया जाए, तो फिर वो उतनी आसानी से नहीं जलता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर वो चेंज हो जाता है। तो आप इसमें देखिए आंसर क्या होगा। पेपर बाई इट सेल्फ कैचेस फायर ईजली वेयर एज अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्युमिनियम पाइप डज नॉट, बिकॉज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज लो एज कंपेयर टू द पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्युमिनियम पाइप। यानी अगर आप कागज़ को सिंपली जलाएंगे तो उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होगा, और अगर आप उसी कागज़ को एल्युमिनियम पाइप पर रैप्ड कर देंगे तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? वो हाई हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, मेक अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम। आपको एक कैंडल फ्लेम का डायग्राम मेक करना है, जो कि आंसर में मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ फ्लेम and this flame is represent a different parts. There's a 3 parts. First is a hottest part, second is the moderately part and next is the least part. यहाँ देखिए हॉट लिखा हुआ है। हॉटेस्ट पार्ट मीन्स कि सबसे गर्म होगा। नेक्स्ट मॉडरेटली हॉट, ये बीच में है, ना बहुत ज़्यादा गर्म होगा ना बहुत ही कम गर्म होगा। और नेक्स्ट है लीस्ट हॉट। लीस्ट हॉट कहने का मतलब है कि ये सबसे गर्म पार्ट होगा। अब इस जगह पे जो आपके पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स एक कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। हॉटेस्ट पार्ट ऑलवेज रिप्रेजेंट अ ब्लू कलर, ओके। मॉडरेटली पार्ट ऑलवेज रिप्रेजेंट अ येलो कलर, वेयर एज अ लीस्ट पार्ट ऑलवेज रिप्रेजेंट अ ब्लैक कलर। यानी कि हॉटेस्ट पार्ट होगा तो ब्लू कलर से जलेगा, मॉडरेटली हॉट होगा तो येलो कलर से जलेगा, और जो लीस्ट हॉट होता है वो ब्लैक कलर से जलता है। ये ब्लू कलर, येलो कलर या ब्लैक कलर ये किस वजह से होता है? कंबशन की वजह से। यहाँ देखिए लिखा हुआ कंप्लीट कंबशन, यहाँ पे पार्शियल कंबशन, और यहाँ पे अनबर्न्ट वैक्स वेपर। ठीक, तो ये आपका जो है वो पार्ट्स दिखाए गए हैं। तो ये MCQ में पूछा जाता है, द येलो कलर रिप्रेजेंट विच पार्ट ऑफ द फ्लेम। तो फ्लेम का कौन सा पार्ट येलो कलर से निकलता है, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि वो हॉटेस्ट होगा कि मॉडरेटली हॉट होगा या लीस्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज द नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। कैलोरीफिक वैल्यू ये किस यूनिट से लिखा जाता है? तो देयर इज अ किलो जूल पर किलोग्राम। इन शॉर्ट दैट इज़ द kJ पर kg। आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज़ एबल टू कंट्रोल फायर्स। CO2 किस प्रकार से फायर को कंट्रोल कर सकता है? तो अब देखें यहाँ पे CO2 बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन covers the fires like a blanket. Since the contact between the fuel and oxygen is cut off, the fire is controlled. तो कह रहे हैं कि जो आपकी CO2 होती है वो एयर से भारी होती है और वो फायर को एक कंबल की तरीके से, ब्लैंकेट के तरीके से कवर कर लेती है, जिससे ऑक्सीजन और फ्यूल के बीच का जो कांटेक्ट होता है वो क्या होता है? रुक जाता है। और हम सभी जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन या एयर का कांटेक्ट रुक जाएगा तो फायर आपकी कम हो जाएगी, फायर धीरे धीरे जलना बंद हो जाएगी। तो इस वजह से आपका जो है वो CO2 कंट्रोल कर लेता है फायर को। ओके, नेक्स्ट सी द क्वेश्चन नंबर 9, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न हीप। हीप मीन्स होता है बंडल
ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैचेस फायर ईजिली एक्सप्लेन। कह रहे हैं कि जो है वो हरी घास के बंडल को जलाना कठिन होता है जबकि सूखी हुई घास या पत्तियों को जलाना आसान होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो हरी घास होती है उसमें वाटर होता है, ठीक, और अगर वाटर होगा तो उसे जलाना मुश्किल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हरी घास होती है उसमें वाटर है तो उसका इग्निशन टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा। तो इसमें देखिए द इग्निशन टेम्परेचर और ग्रीन लीव्स इज़ हायर देन दैट ऑफ ड्राई लीव्स, सो ड्राई लीव्स कैचेस फायर वेरी इजीली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज द विच जोन ऑफ अ फ्लेम डज गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई। तो कह रहे हैं कि कौन सा पार्ट गोल्ड स्मिथ यानी कि सोनार वो यूज़ करते हैं गोल्ड या सिल्वर को मेल्ट करने के लिए। तो सिंपल सा भी मैंने पीछे आपको बताया हॉटेस्ट जोन, ठीक है। तो इसमें आंसर देखें, गोल्ड स्मिथ यूजेज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर बिकॉज इट इज़ हॉटेस्ट जोन, कंप्लीट कंबशन हो जाएगा, ठीक, ऑफ द फ्लेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 सी, इट इज़ अ न्यूमेरिकल। 11 देखें, इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल वाज completely burned. The heat produced was measured to be 1,80,000 kg means kilojoule. Calculate the calorific value of the fuel. तो there is a formula of कैलकुलेटिंग द कैलोरीफिक वैल्यू। अगर आपको कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूला है, दैट इज़ द कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड अपॉन मास ऑफ फ्यूल। तो अब आप यहाँ पे देखें कि जितना भी हीट प्रोड्यूस हुआ है वो ये है, ठीक, 1,80,000, तो आपने यहाँ पर लिख दिया, और अमाउंट ऑफ फ्यूल दैट इज़ द 4.5 kg। कैलकुलेट करेंगे, सिंपल से यहाँ पर आपका आंसर आ गया, इजी न्यूमेरिकल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज़ द कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी कॉल्ड कंबशन, डिस्कस। तो क्या रस्टिंग, जंग लगना, ये कंबशन होता है? नो, ये नहीं होता। क्यों नहीं होता है? इसका आंसर देखिए, नो, एज रस्टिंग इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू कंबशन एंड द हीट इवॉल्व इन कंबशन इज मच मोर देन रस्टिंग। रस्टिंग कैन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर बट कंबशन नीड एन इग्निशन टेम्परेचर। जो आपकी रस्टिंग होती है वो कंबशन के कंपैरिजन में बहुत धीमे होती है और कंबशन में आपकी हीट इवॉल्व होती है, जबकि रस्टिंग जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर ही हो जाता है, लेकिन कंबशन को होने के लिए इग्निशन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आबिदा एंड रमेश वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच water was to be heated in a beaker. Abida kept the beaker near the wick of the yellow part of the candle flame. तो आबिदा ने येलो पार्ट पे रखा है, ठीक, येलो पार्ट मीन्स मॉडरेटली पार्ट। रमेश kept the beaker in outermost part of the flame. outermost means hottest part. Whose water will get heated in shorter time. किसका पानी जल्दी से गर्म होगा? तो यहाँ पर आबिदा और रमेश एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक बीकर में दोनों ने इक्वल अमाउंट में वाटर लिया, आबिदा ने येलो पार्ट पर रखा और रमेश ने आउटर मोस्ट पार्ट पर रखा। तो किसका वाटर जल्दी से हीट होगा? बिल्कुल सिंपल से रमेश का। तो इसमें आंसर देखें, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट वन। सो राकेश, यहाँ पर राकेश लिखा हुआ है, रमेश होगा। राकेश विल गेट हीटेड इन अ शॉर्टर टाइम। तो जो राकेश या रमेश का जो वाटर है वो जल्दी से आपका हीट हो जाएगा। ओके, सो दैट वाज एंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन contact me through the WhatsApp.